Dear students, today's topic is linked list. A linked list is a linear collection of data elements called nodes. The linear order is given by pointers and each node is divided into two parts, info part and the next part. तो हमने बात करी कि linked list is again a linear collection of data. जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि array is a collection of array is a linear list of homogeneous element. Similarly, linked list is also a linear list. It comes under the category of linear data structure. अब डिफरेंस क्या है कि लिंक लिस्ट जो है इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इन्फो पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट, जिसमें इन्फो पार्ट तो वो पार्ट है जिसमें एक्चुअली हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट बिकॉज इन केस ऑफ लिंक लिस्ट एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन अ continuous memory location, they are distributed. That means it may be possible element A is stored at location number 100 and element B is stored at location number 201, then C is stored at 156. It may be stored anywhere in the memory. Now to maintain the sequence between the nodes of the linked list, we will maintain pointer for this. That means in each node we store the information as well as a special pointer field that will contain the address of the next node. So we write here where the info part contain the information that we want to store and the next part stores the address of the next node in the list. As this part always stores the address of the next node, so this is of type pointer. क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी किया है कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है दैट ऑलवेज स्टोर्स द एड्रेस ऑफ समथिंग. सो यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. और सी लैंग्वेज में अगर मुझे एक नोड को कंस्ट्रक्ट करना है तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट नोड. क्योंकि स्ट्रक्ट हमने इसलिए लिया बिकॉज नोड में दो पार्ट है मेरे, एक इन्फो पार्ट है और एक आपका नेक्स्ट पार्ट है जो कि पॉइंटर टाइप है. तो दोनों डिफरेंट हैं तो हेट्रोजीनियस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर. तो हमने यूज़ किया स्ट्रक्ट नोड. इंटीजर टाइप हम लोगों ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले ली. यू मे यूज़ फ्लोट, कैर और एनीथिंग एल्स. एंड अगेन नेक्स्ट पार्ट जो है मेरा कैसा है, पॉइंटर टाइप. तो हमने नेक्स्ट के आगे वर्ड क्या यूज़ किया, हमने स्टार यूज़ किया. स्टार मीन्स इट इज़ अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल. अब आगे हम लिखते हैं किसे ये पॉइंट करेगा, स्ट्रक्ट नोड. ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंटर है ये जिसे पॉइंट करेगा वो फिर से किस टाइप की होगी, एक नोड टाइप की होगी. देयरफॉर हमने टाइप लिखी इट इज़ अगेन स्ट्रक्ट नोड. एक तरह से ये जो डेफिनेशन है इट इज़ अ रिकर्सिव डेफिनेशन या सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर इसे हम कहेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हमारे दो आइटम्स है, वन इज़ इन्फॉर्मेशन पार्ट एंड अनदर इज़ द नेक्स्ट पार्ट. जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिर से एक नोड को पॉइंट कर रहा है जो कि किस टाइप की है, स्ट्रक्चर नोड टाइप की है. तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को यूज़ किया है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ लिंक लिस्ट. एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को हम लोग आगे. नाउ कंसीडर अ लिंक लिस्ट विच इज़ हैविंग 4 नोड्स इन इट. सपोज मेरे पास ये 4 नोड्स हमने यहाँ रिप्रेजेंट करी. फर्स्ट नोड में इंफॉर्मेशन सपोज स्टोर्ड है 10, सेकंड में सपोज हमने स्टोर किया 20, देन 30, देन 40. और हम बात करते हैं कि सपोज 10 जो है वो मेमोरी में 121 लोकेशन पर है, जो 20 है वो मेमोरी में 156 लोकेशन पर है, 30 मेमोरी में 98 लोकेशन पर है और 40 मेमोरी में 201 लोकेशन पर है. तो हम लोगों ने शो किया कि ईच एंड एवरी नोड इज स्टोर्ड एट डिफरेंट पोर्शन, कि कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ना ही कोई इसमें रिलेशनशिप है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ स्टोर होगा. अब मुझे इन्हें अरेंज करना है सीक्वेंस में. तो सबसे पहले आई हैव ए स्पेशल नोड दैट इज़ नोन एज हेड नोड. हेड नोड के पास हमेशा एड्रेस होता है उस नोड का जिसे जो आपकी लिस्ट की फर्स्ट नोड है. तो हेड के पास एड्रेस होगा 121 बिकॉज हेड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ नोड दैट ऑलवेज स्टोर्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट. अब 121 10 के पास एड्रेस होगा 20 का. तो ये जो हमारा नेक्स्ट फील्ड था यहाँ से एक पॉइंटर है जो किसे पॉइंट करेगा, आपका 20 का पॉइंटर पॉइंट्स करेगा 30 को, 30 पॉइंट्स टू 40 के बाद कुछ नहीं है. तो लास्ट वाला एलिमेंट जो भी हमारा लिंक लिस्ट में होगा दैट ऑलवेज कंटेन्स नल वैल्यू, और नल वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस क्रॉस. सो this is the representation of linked list having 4 nodes where head contains the address of the first element contains the pointer to the second
second contains pointer to the third, third contains pointer to the fourth, and after fourth we don't have any node, therefore the address part of the last element is always null. तो हमने यहाँ लिखा the last element of the linked list have null values and it is marked as by a cross in the next field of the last node. So this is how we represent a linked list. Next thing is memory representation of a linked list. Already हमने किया the nodes are stored, we know that the nodes are stored not in the continuous memory location in memory, each node points to the next field. For example हमने लिया कि मेरे पास एक linked list है जिसमें head point कर रहा है A node, then B, then C, then D, then E. तो हमने ये शो किया कि मेरे पास 5 इन्फॉर्मेशंस हैं A, B, C, D, E और उसको हमने लिंक लिस्ट में स्टोर कर दिया। अब इसको मेमोरी में ये कैसे स्टोर करेंगे, इस चीज़ को शो करने के लिए हम लोगों ने यहाँ ये डायग्राम बनाया है, देखिए। तो ये शो किया, ये हमारी मेमोरी है। मेमोरी तो कॉन्टिन्यूशन में 100, 101, 102, 103, 104 लाइक दिस एंड लास्ट इज़ 112। बट हमारा A, B, C, D, E जो है ये मेमोरी में कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड नहीं है। तो हमने अनऑर्डर्ड, सपोज A को मैंने लिख दिया इट इज स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर 105, B सपोज स्टोर्ड है 101 पर, C सपोज स्टोर्ड है 112 पर, D स्टोर्ड है 110 पर और E स्टोर्ड है सपोज 107 पर। तो ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हमने कहा हेड ऑलवेज स्टोर्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, और फर्स्ट नोड हमारी कौन सी थी, हमने A लिया था, A से E तक है। तो फर्स्ट नोड इज़ A, इट मीन्स हेड में हमारी क्या वैल्यू होगी 105, बिकॉज हेड जो है वो हमेशा पॉइंट करेगा किसे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नोड को। तो 105 पर हमारा A स्टोर था। अब यहाँ हमने मेमोरी के दो पार्ट्स दिखाए हैं, इन्फो पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट। अब A के नेक्स्ट में एड्रेस होगा B का, B आप देखिए कहाँ पर स्टोर्ड है, B स्टोर्ड है एट 101। तो A के नेक्स्ट में B का एड्रेस 101, B के नेक्स्ट में C का एड्रेस, C आपका स्टोर्ड है 112 पर, तो यहाँ हम लिखेंगे 112। C के नेक्स्ट में D का एड्रेस है 110, D के नेक्स्ट में E का एड्रेस दैट इज़ 107 और E का नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा मेरा नल, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 0 इन द मेमोरी लोकेशन। सो दिस इज़ द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, जिसमें हमने दिखाया कि ABCD जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है मेमोरी में, अलग अलग लोकेशंस पर स्टोर्ड है और हर एक नोड जो है खुद को तो स्टोर कर ही रही है, इसके अलावा वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी अपने साथ स्टोर करती है, सो दैट वी कैन ट्रैक द नेक्स्ट नोड आफ्टर अ गिवन नोड। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। तो हमारे पास कुछ एक डिफरेंसेस है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस है एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। वी नो दैट एरे इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ अ होमोजीनियस डेटा आइटम, जबकि लिंक लिस्ट क्या है, इट इज़ अ लीनियर लिंक लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नोड विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग पॉइंटर। इसमें डेटा कॉन्टिन्यूशन में स्टोर हो रहा है, इसमें डेटा जो है वो ऑर्डर तो है लेकिन एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। नेक्स्ट डिफरेंस इज एरे सपोर्ट्स रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स। रैंडम एक्सेस का मतलब आप किसी भी टाइम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर आप एरे में चाह रहे हो आपको 4th एलिमेंट एक्सेस करना है, यू सिंपली राइट A4। आपको 8th एलिमेंट को एक्सेस करना है, यू सिंपली राइट A8। आपको 7th एलिमेंट को एक्सेस करना है, यू सिंपली राइट A और उसके ब्रैकेट में इंडेक्स स्पेसिफाई करोगे। दैट मीन्स जो एरे है वो मुझे रैंडम एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करता है, बिकॉज आई कैन रैंडमली एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ द एरे। बट लिंक लिस्ट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट द रैंडम एक्सेस, इट सपोर्ट्स द सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट के बारे में तो लिंक लिस्ट के अंदर हम हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हेड से। सपोज मुझे C एलिमेंट को एक्सेस करना है तो C तक जाने के लिए पहले हम हेड से कहाँ पर आएंगे, A पर, A to B एंड देन B to C। बिकॉज C पर हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज C का एड्रेस किसके पास है, B के पास, तो मुझे पहले B को एक्सेस करना पड़ेगा। सिमिलरली B का एड्रेस A के पास है तो पहले मुझे A को एक्सेस करना पड़ेगा। दैट्स वाई इन केस ऑफ लिंक लिस्ट वी डोंट हैव रैंडम एक्सेस, वी हैव ऑलवेज सिक्वेंशियल एक्सेस। वी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द लिस्ट एंड ट्रेवर्स until we found the list. Next differences are, third difference is the elements are stored in a continuous memory location, अभी हमने बात करी, and the elements can be stored anywhere in the memory। जबकि लिंक लिस्ट के केस में एलिमेंट आपका कहीं भी स्टोर हो सकता है लेकिन हम उनका ऑर्डर मेंटेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट फील्ड दैट इज योर पॉइंटर फील्ड। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट,
इन एरे इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन टेक्स मोर टाइम। हम लोगों ने किया था एरे में, जब भी मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ता है आई हैव टू शिफ्ट द एलिमेंट्स डाउनवर्ड, जब भी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं आई हैव टू शिफ्ट द एलिमेंट्स अपवर्ड। दैट मीन्स इन केस ऑफ इंसर्शन, अगर मुझे इन केस ऑफ एरे मुझे अगर इंसर्शन या डिलीशन करनी है तो मेरा मैक्सिमम टाइम जो है एलिमेंट्स को डाउनवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट करने में लगता है। बट इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट वी डोंट हैव सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हम कहीं भी किसी भी प्लेस पर एनी टाइम इंसर्शन कर सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस बिकॉज द एलिमेंट आर नॉट स्टोर्ड इन अ कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन, therefore insertion and deletion operations are very fast in case of the linked list. We don't need to shift the elements upward or in downward location. The next point is memory is allocated as soon as array is declared at compile time. कि अगर हम एरे की बात करें, हम सिंपली जब लिखते हैं इंट ए 10 तो सेम टाइम पर मेमोरी एलोकेट हो जाती है एरे ए के 10 एलिमेंट्स को अकॉर्डिंगली। अगर इंट है तो 2/2 एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो एरे के केस के अंदर जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कंपाइल टाइम पर होती है, और इस तरह की कंपाइल टाइम पर जब भी मेमोरी एलोकेट होती है दैट टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन इज़ नोन एज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और स्टैटिक मेमोरी लोकेशन फिक्स होती है। दैट मीन्स आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले डिसाइड कर दिया कि आप हाउ मच मेमोरी यू आर गोइंग टू टेक फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर एरे। बट इसका रिवर्स है आपका लिंक लिस्ट के केस में, मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम एज एंड व्हेन अ न्यू नोड इज एडेड, कि जब आप लिंक लिस्ट में न्यू नोड ऐड करोगे तभी आपकी मेमोरी एलोकेट होगी। इट मीन्स अगर आपके पास 4 नोड्स हैं तो उतनी ही मेमोरी है। जैसे ही आप 5th नोड को अपनी लिंक लिस्ट में ऐड कर लेंगे उसी टाइम आपके 5th नोड को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। दैट मीन्स आप एग्जीक्यूशन टाइम पर जितनी भी नोड डिसाइड करोगे उतनी ही नोड्स को मेमोरी एलोकेट होगी। तो एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो इस तरह की मेमोरी एलोकेशन को हम कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो in case of static memory allocation you allocate the memory at the compile time, that means beforehand, whereas in case of dynamic memory allocation you allocate the memory at run time, that means you allocate the memory during the execution of your program. Next difference is array can be a single dimensional, 2-dimensional or multi-dimensional, whereas the types of linked list is it may be linear, it may be circular or it may be doubly linked list. We will discuss all these लीनियर, सर्कुलर एंड डबली। अभी जो हमने पीछे किया दैट इज़ योर लीनियर लिंक लिस्ट, जो अभी रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने की थी। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द एरे मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन, कि जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हो तो आप उसका साइज़ मेंशन करते हैं। हम लिखते हैं इंट A10, तो हम प्रोग्राम में डिक्लेरेशन टाइम पर ही साइज़ मेंशन कर देते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ एरे द मेमोरी एलोकेशन इज स्टैटिक। तो मुझे पहले से ही बिफोर हैंड आई हैव टू टेल हाउ मच मेमोरी आई वांट टू एलोकेट फॉर माय एरे, वेयर एज इन केस ऑफ लिंक लिस्ट इट इज़ वेरिएबल, इट ग्रोज एट रन टाइम, कि एग्जीक्यूशन टाइम पर आप जितना मेमोरी में नोड ऐड करेंगे उतनी ही आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। जस्ट आपका जो 7th पॉइंट है ये आपका स्टैटिक और डायनेमिक को ही सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज एरे गेट्स मेमोरी एलोकेटेड इन द स्टैक सेक्शन, वेयर एज लिंक लिस्ट गेट्स मेमोरी एलोकेटेड इन द हीप सेक्शन। मेमोरी में 2 सेक्शंस होते हैं, वन इज स्टैक सेक्शन एंड वन इज़ द हीप सेक्शन। दोनों में मेमोरी एलोकेट होती है। जो एरे में मेमोरी एलोकेट होती है दैट इज़ इन द स्टैक सेक्शन, और जो लिंक लिस्ट में होती है वो हमारी हीप सेक्शन है। अभी यहाँ पर हम स्टैक सेक्शन और हीप सेक्शन को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ये आपका नेक्स्ट आगे टॉपिक आएगा। अभी सिर्फ इतना ही हम डिस्कस करेंगे कि देयर आर 2 सेक्शंस इन द मेमोरी, वन इज स्टैक सेक्शन, और एरे को स्टैक सेक्शन में मेमोरी एलोकेट होती है और लिंक लिस्ट को हीप सेक्शन में। ये हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, अभी इसके हम डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज इन एरे वी कैन अप्लाई लीनियर सर्च एज वेल एज द बाइनरी सर्च, बट लिंक लिस्ट के केस में हम बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इन केस ऑफ लिंक लिस्ट वी कॉन्ट एक्सेस द मिडल एलिमेंट, क्योंकि अगर आपको मिडल एलिमेंट तक जाना है तो आपको स्टार्ट करना होगा हेड से देन फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, और फिर आप ट्रेवर्स करके मिडल एलिमेंट पर जाएंगे। जबकि बाइनरी सर्च के केस में आप हमेशा कहाँ स्टार्ट करते हैं, यू ऑलवेज स्टार्ट कंपेयरिंग विद द मिडल एलिमेंट। दैट्स वाई लिंक लिस्ट जो है वो बाइनरी सर्च को सपोर्ट नहीं करेगा, ये हमेशा सपोर्ट करता है लीनियर सर्च को। दिस इज अगेन द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। नेक्स्ट इज मेमोरी रिक्वायर्ड इज लेस
एरे के केस में कम मेमोरी रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू द लिंक लिस्ट, बिकॉज लिंक लिस्ट में हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ नेक्स्ट फील्ड भी रखते हैं जिसमें हमेशा एड्रेस होता है नेक्स्ट एलिमेंट का, दैट इज़ टू बी स्टोर्ड इन द नेक्स्ट ऑर्डर। इट मीन्स आपका अगर हम एरे की बात करें, इट ओनली स्टोर्स द इन्फो, वेयर एज इन केस ऑफ लिंक लिस्ट द नोड स्टोर इन्फो एज वेल एज द नेक्स्ट पार्ट, देयरफॉर द मेमोरी कंज्यूम्ड इन केस ऑफ लिंक लिस्ट इज मोर एज कंपेयर टू द एरे। दिस इज योर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। हमने यहाँ एरे के दिखाया। सपोज मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे A B C D, ऑल आर स्टोर्ड इन द कॉन्टिन्यूस लोकेशंस 101, 102, 103 and 104, whereas in case of linked list I show A B C D and they are stored unordered. Suppose A is stored at 103, B is stored at 106, C is stored at 101 and D is stored at location 105। तो हमने इन सबको फिर से दिखाया कि A के बाद B का एड्रेस 106, B stores T that is 101, C stored D that is 105 and D the next part is null. This is your info part and this is your next part. This is all about what actually a linked list is and what is the difference between array and a linked list. That's it.